दिल्ली में शांति के बीच हरकत में पुलिस, अब तक 254 मुकदमे दर्ज, आर्म्स एक्ट पर 41 केस। दिल्ली पुलिस ने 23 की धरपकड़, हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या 900 के पार पहुंची। दिल्ली के हिंसाग्रस्त इलाकों में अमन शांति, 4 दिनों से हिंसा से जुड़ी कोई शिकायत नहीं आई। दिल्ली के हिंसाग्रस्त इलाके में 2 लोगों के शव मिले हैं। दिल्ली हिंसा से संबंध है या नहीं, इसकी जांच में जुटी हुई है पुलिस। दिल्ली के जाफराबाद में भी घरों से निकले लोग, बाजारों में दिखी चहल पहल। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के डीसीपी ऑफिस का किया दौरा, अलग अलग घटनाओं पर मांगी रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान, कहा हिंसाग्रस्त लोगों की हर मदद को तैयार सरकार। दिल्ली के हिंसाग्रस्त इलाकों में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर का दौरा, लोगों से की मुलाकात। हिंसा से प्रभावित हिंदू और मुसलमान दोनों के घर पर पहुंचे रविशंकर, कहा जख्मों पर लगाएं मरहम। अमन शांति का दोनों समुदाय के बीच में ये बाहर से लोग आके इस तरह से फूट फैलाए हैं। एनसीपी चीफ शरद पवार का दिल्ली सरकार पर निशाना, कहा हिंसा को काबू न कर पाने के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार। शरद पवार ने कहा दिल्ली पुलिस केंद्र के नियंत्रण में, ऐसे में हिंसा ना रोक पाने का मांगा जाना चाहिए हिसाब। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम पर साधा निशाना, कहा दिल्ली हिंसा पर चुप क्यों है प्रधानमंत्री। हम भारत के वजीर आजम से पूछना चाहते हैं कि भारत के वजीर आजम, दिल्ली में इतना बड़ा फसाद हुआ, आपने अब तक अपनी जबान को नहीं खोला। मालेगांव से एआईएमआईएम विधायक मौलाना मुफ्ती का भड़काऊ बयान, कहा हम शांति कायम रखना जानते हैं, भंग करना भी जानते हैं। दिल्ली हिंसा पर संसद में सरकार को घेरने की तैयारी, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा सरकार दे जवाब। संसदीय मामलों के मंत्री अर्जुन मेघवाल का बयान, दिल्ली हिंसा के मामले में ना हो राजनीति, संसद में चर्चा को तैयार। दिल्ली हिंसा में बीएसएफ जवान अनीस के घर को दंगाइयों ने फूंका, बीएसएफ की तरफ से दी गई आर्थिक मदद। बीएसएफ जवान मोहम्मद अनीस की मदद में सामने आए ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, 10 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान। सीनियर वकील एचएस फुल्का चांदबाग, लोगों को कानूनी मदद देने को तैयार। हिंदू सेना के प्रदर्शन की धमकी के बाद शाहीन बाग में भारी किलेबंदी, धारा 144 लागू, प्रदर्शन से पीछे हटा संगठन। मिशन बंगाल पर अमित शाह के हुंकार, कोलकाता के शहीद मीनार मैदान में हल्ला बोल, ममता पर साधा निशाना। अमित शाह ने कहा सीएए के विरोध के नाम पर बंगाल में ममता सरकार ने भड़काई हिंसा। मोदी जी सीएए लेकर आए, लाखों करोड़ों बंगालियों को नागरिकता मिलती है, ममता दीदी ने इसका विरोध किया, बंगाल के अंदर दंगे करा दिए, ट्रेनें जला दी, रेलवे स्टेशन जला दिया। कोलकाता की धरती से अमित शाह की 2 टूक, हर हाल में नागरिकता कानून को करना पड़ेगा लागू। अमित शाह के हमले पर टीएमसी का पलटवार, कहा बंगाल में उपदेश ना दें, दिल्ली हिंसा पर दे जवाब। टीएमसी का अमित शाह पर निशाना, कहा दिल्ली हिंसा ना रोक पाने पर देश से मांगे माफी। कोलकाता एयरपोर्ट पर शाह के खिलाफ प्रदर्शन, एसएफआई के सदस्यों ने दिखाए काले झंडे। कोलकाता में कांग्रेस का भी अमित शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने लगाए गो बैक के नारे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में फूंका चुनावी बिगुल, गांधी मैदान में कार्यकर्ताओं की रैली से जीत का दिया मंत्र। रैली में नीतीश ने बीजेपी को दिया झटका, कहा मेरी पार्टी झगड़ा करने वाली नहीं, हिंदू मुसलमान दोनों का है हिंदुस्तान। एक एक चीज को ये देश एक है और ये देश सबका है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म को मानने वाले हो, सबका ये देश है। ये देश पर सबका अधिकार है और सब एकजुट होकर के चलेंगे। सीएए पर कोर्ट के पाले में नीतीश ने डाला गेंद, कहा सीएए पर धैर्य रखा जाना चाहिए और मामला अदालत में। आप नेता भगवंत मान ने की नवजोत सिंह सिद्धू की तारीफ, कहा आप में शामिल हो तो स्वागत।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 10 जनपद जाकर की मुलाकात, राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर हमला बोला, कहा सरकार के संरक्षण में हुई लोहरदगा में हिंसा। लोहरदगा में 23 जनवरी को सीए के समर्थन में निकाली गई तिरंगा यात्रा, इस दौरान पथराव के बाद भड़की थी हिंसा। पूर्व सांसद प्रकाश आंबेडकर का बीजेपी पर निशाना, कहा बाबा साहब आंबेडकर का रिश्तेदार होने की वजह से बीजेपी साधती है निशाना। मेघालय में हिंसा के साथ तनाव बरकरार, अब तक 3 लोगों की मौत, सीए को लेकर पिछले 36 घंटों में 2 गुटों में झड़प। चंडीगढ़ में विवादित बयान को लेकर सवाल पर बच निकले केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, कहा कोर्ट में है मामला, मीडिया को कहा अपनी जानकारी दुरुस्त करिए। न्यूजीलैंड से दूसरी पारी में भी लड़खड़ाई टीम इंडिया, 90 रन बनाकर 6 बल्लेबाज आउट, कुल बढ़त 97 रन की। हनुमा विहारी और ऋषभ पंत हैं क्रीज पर। दूसरी पारी में भी कप्तान विराट कोहली नाकाम, 14 रन बनाकर हुए आउट, 4 पारियों में बनाए कुल 38 रन। 2014 के इंग्लैंड दौरे से भी खराब साबित हुआ न्यूजीलैंड दौरा। पहले सेशन में भारतीय गेंदबाजों ने किया था पलटवार, 235 पर समेट दी थी न्यूजीलैंड की पहली पारी, शमी को 4, बुमराह को 3 विकेट। वेस्टइंडीज को हराकर विमेंस T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचे इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम ने रखा था 144 रनों का लक्ष्य, जवाब में सिर्फ 97 रन ही बना सकी वेस्टइंडीज टीम। होली से पहले एलपीजी ग्राहकों को बड़ी राहत, नॉन सब्सिडी वाले सिलेंडरों की कीमत में करीब 53 रुपए की कमी। आज से फास्टैग के लिए न्यूनतम 100 रुपए देने होंगे, अब तक 1 करोड़ 40 लाख रुपए हो चुके हैं जारी। एचडीएफसी बैंक ने ग्राहकों को डाउनलोड करना होगा नया मोबाइल ऐप, 29 फरवरी तक ही वैध था पुराना ऐप। आज से इंडियन बैंक के एटीएम से नहीं निकल रहा है 2000 रुपए का नोट, 500 या इससे कम के नोटों से ग्राहकों को चलाना होगा काम। आज से लॉटरी पर देना होगा 28% जीएसटी, राज्य संचालित और अधिकृत लॉटरी के लिए एक ही दर। हरिद्वार से देहरादून जा रही उत्तराखंड परिवहन निगम की बस में लगी आग, बाल बच्चे बस में सवार 35 यात्री। झांसी में बाइक चालक की टक्कर के बाद बवाल, 2 पक्षों में जमकर चली लाठी डंडे, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। मेरठ में पुलिस ने सेक्स रैकेट का किया भंडाफोड़, 3 महिलाओं समेत 6 लोग गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में एक ट्रक से 610 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद, शराब की कीमत करीब 50 लाख रुपए। वडोदरा में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का खुलासा, पुलिस ने 2 लड़की और 6 एजेंट्स को किया गिरफ्तार। सोनीपत में बटन फैक्ट्री में भीषण आग से 8 मजदूर झुलसे, 2 की हालत गंभीर। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम ने पकड़ा 2 किलो सोना, सोने की कीमत करीब 86 लाख रुपए। गुरुग्राम में फर्जी आधार, लाइसेंस और पैन बनाने वाले गैंग का भंडाफोड़, 1500 रुपए में फर्जी आईडी बनाते थे आरोपी। मथुरा में 2 पक्षों में जमीन विवाद को लेकर मारपीट में 2 लोग घायल, मारपीट के बाद हवाई फायरिंग करके भागे आरोपी। यूपी के चंदौली में गंगा नदी में हुए नाव हादसे में लापता 5 महिलाओं में से 1 का शव बरामद, बाकी की तलाश जारी। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में ज्वेलर की दुकान से 50 लाख के गहने चोरी, सीसीटीवी में क्या तस्वीर। राजस्थान के राजसमंद में दर्दनाक सड़क हादसा, 4 की मौत। हरदोई में सिरफिरे युवक ने 2 मासूमों पर किया धारदार हथियार से हमला, दोनों बच्चे अस्पताल में। दिल्ली में बीती रात डीयू की छात्र की गोली मारकर हत्या, मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है पुलिस। अलीगढ़ में 7 महीने की बच्ची को मां ने जमीन पर पटक के उतारा मौत के घाट, पुलिस ने आरोपी महिला को किया गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।